शास्त्री प्याऊ के पास सड़क जाम व धरने के मामले में नगर परिषद के आयुक्त सोहनलाल मौके पर पहुंचे और बीजेपी पार्षद मनोज पारीक, हरिओम खोड़, बीजेपी नेता कमल दादीज, प्रेमचंद स्वामी, प्रकाश सोनी, संपत पठानिया, गंगाधर लाखन, वैद्य भवनलाल शर्मा, महेश जोशी सहित अनेक लोगों से बात की। नगर परिषद के आयुक्त सोहनलाल ने मौके पर पहुंचकर एक दिन में धूल उठवाए जाने व 2 दिन में पेच वर्क शुरू करवाए जाने का आश्वासन दिया, जिसके साथ ही धरना समाप्त हो गया और रास्ते खोल दिए गए। आयुक्त ने बताया कि 2 दिन पहले विधायक महोदय ने इस मामले को लेकर निर्देश दिए थे और हम जल्दी इस काम को शुरू करने वाले थे और अब व्यापारियों की मांग को देखते हुए इसे एक दिन पहले शुरू कर दिया जाएगा। वहीं प्रदर्शन के दौरान राजकुमार पारीक, पवन प्रजापति, बजरंग सोमानी, विनोद टेलर, पराग बोगालिया, हनुमान डूडी, एलन बागड़ा, ओम प्रकाश जांगीर, बाबूलाल, किशन लाल प्रजापति, अनिल प्रजापति, अशोक प्रजापति, अब्दुल जमील दुलाका, गौतम सैनी, युधिष्ठिर, शिव पिलानिया सहित बड़ी संख्या में आसपास के दुकानदार और व्यापारीगण मौजूद रहे। शहर के अंदर सीवरेज का कार्य प्रगति पर है। बरसात के कारण चलते हुए सड़कें काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई है और इसका कार्य माननीय विधायक साहब ने 2 दिवस पूर्व ही कह दिया था, शुरू कराने के निर्देश दिए गए थे, जो कि हमारा कार्य कल से चालू होने वाला था। इसी को लेकर मतलब कुछ व्यापारियों द्वारा और कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा वहाँ पर धरना लगाया गया और रास्ता बंद किया गया, जिस पर मौके पे जाकर उनको समझाइश भी की। और क्योंकि 2 दिन पहले माननीय विधायक साहब ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि कार्य अतिशीघ्र करें ताकि दीपावली से पहले पहले दुकानदारों को कोई परेशानी का इसका निजात दिला सकें। नगर परिषद द्वारा इसका कार्य शीघ्र ही प्रारंभ करा दिया जाएगा और पेच वर्क का कार्य पूर्ण करवा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी मंडल द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे सेवा और समर्पण कार्यक्रम के तहत होलीदोरा स्थित कायम खानी भवन में निःशुल्क स्त्री रोग परामर्श चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। मंडल अध्यक्ष पवन महेश्वरी के नेतृत्व में आयोजित हुए शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गरिमा साहनी ने सेवाएं देते हुए महिलाओं की चिकित्सकीय जांच की। शिविर में राधा प्रजापति, अमित सेन, सुनीता चौधरी, सिकंदर खान, अयूब खान, मोहम्मद इस्लाम खान आदि ने सहयोगी रूप में भूमिका निभाई। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत पंचायत समिति प्रधान मनभरी देवी ने डॉक्टर साहनी को शॉल ओढ़ाकर रंजना महेश्वरी शोभा कौर ने माल्यार्पण करके की। शिविर का अवलोकन जिला प्रमुख वंदना आर्य ने किया। कार्यक्रम प्रभारी संदीप पवार ने बताया कि कैंप के माध्यम से 67 महिलाएं लाभान्वित हुई है, जिनमें से 25 की निःशुल्क जांच भी की गई है। इस अवसर पर बीजेपी नेता बुद्धि प्रकाश सोनी, अंजनी कुमार रांकावत, सांवरमल अग्रवाल, वजीर खान, जिला परिषद सदस्य नूरम सिल्लू, पार्षद व युवा मोर्चा संयोजक गौरव इंदौरिया, पार्षद पंकज गासोलिया, रवि आर्य, विनोद सैनी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में किसानों की कथित हत्या के बाद गुस्साए किसानों ने सुजानगढ़ में भी प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जाहिर किया है। उपखंड कार्यालय के बाहर किसान नेता तेजपाल गोदरा, एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, एडवोकेट बनवारी लाल बिजानिया, महबूब बड़गुजर, जितेंद्र भार्गव, सुभाष चौधरी, खेवाराम डूपिया, कालूराम, किशन लाल सरंग, लालचंद बेदी, पूनमचंद मेघवाल, नूर मोहम्मद खान, भंवरलाल, खेवाराम, भरतपाल, गंगाधर मूड सहित अनेक लोगों ने नारेबाजी की और सब इंस्पेक्टर दिलीप सिंह को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किए जाने, हत्या के आरोपी मंत्री पुत्र व अन्य के खिलाफ न्यायिक जांच कर दोषियों को सजा दिए जाने की मांग की गई। साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री को हिंसा भड़काने के आरोप लगाते हुए पद से बर्खास्त किए जाने की मांग की। कल उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर कार चढ़ा करके जिस तरीके से किसानों की हत्या की है, उससे किसानों में भयंकर रोष है और उस रोष को लेकर के आज हमने प्रदर्शन किया है और हम मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाए और उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि जो किसान थे वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। कल केंद्रीय मंत्री के बेटे ने, केंद्रीय मंत्री ने और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने और हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने, जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि किसानों को लट्ठों से मारो, इन्होंने बड़ी प्री प्लानिंग के तहत कल ये घटना को अंजाम दिया है। इसकी हम पुरजोर शब्दों में निंदा करते हैं और किसान अब बख्शने वाले नहीं है। ये जिस तरीके से आएंगे उस तरीके से हम जवाब देंगे इनको। नगर परिषद सुजानगढ़ के आयुक्त सोहनलाल ने अपना जन्मदिवस झुग्गी बस्ती में रहने वाले बच्चों के साथ मनाया। नन्ही बालिका के
हाथों से केक कटवाकर आयुक्त ने झुग्गी बस्ती में रहने वाले बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया और कहा कि इन्हीं बस्तियों से भविष्य में देश को शानदार अधिकारी और लोक सेवक मिलेंगे। नन्हे बच्चों को आयुक्त ने अपने हाथों से केक खिलाया। उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा की बुकलेट भी सभी को वितरित की। कार्यक्रम में अमन सोनी, अभिषेक शर्मा, धीरज बोचीवाल, राजा सामरिया, नीरज बोचीवाल आदि ने भी बच्चों को बुकलेट वितरण किया। आयुक्त सोहनलाल ने कहा कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, चाहे वह कहीं पर भी हों। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि अगर एक भी चेहरे पर आपके कारण मुस्कान आती है तो हमें वो काम ज़रूर करना चाहिए। यहाँ के युवा साथियों द्वारा मुझे कहा गया कि सर आपका जन्मदिन मनाना है, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि हम लोग आज ऐसी जगह जो ये झुग्गी झोंपड़ी हैं जहाँ पर झोंपड़ियों के लाल, गूदड़ी के लाल जो कि भगवान के रूप में है, इनका आशीर्वाद मिल जाए। इन बच्चों की मुस्कान मैं चाहता था कि मैं इनके साथ सेलिब्रेट करूं, ताकि इन बच्चों की जो मुस्कान होगी वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कीमती तोहफा होगा। और मैं आज इनके बीच में अपने आप को पाकर इतना गौरवान्वित महसूस करता हूं। और बुजुर्ग जो माताएं थी उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, इससे बड़ा सुकून पल मेरी ज़िंदगी का हो नहीं सकता। और मैं धन्यवाद करता हूँ इस पूरी टीम का जिन्होंने, और हमने उसमें इसके साथ साथ हमने क्या उनको पुस्तक भेंट की है, छोटे बच्चों के लिए कायदा जिसे बोलते हैं, ताकि वो पढ़ लिख कर इस झुग्गी झोंपड़ियों से, गूदड़ी के लाल कहीं न कहीं नाम रोशन करें और ये गरीबी रेखा से इनको कभी एहसास नहीं हो। क्योंकि मेरा मुख्य ध्येय यही रहता है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ उसको मुख्य धारा में कैसा लाया जाए। बस इसीलिए क्या है कि मैंने अपने जन्मदिन को इनके साथ सेलिब्रेट किया। मेरे को बहुत जो आज मैं मालिक का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इनके साथ, इनसे रूबरू होने का मौका मिला।